चलो तो आज हम लोग हमारा जो इतिहास का चैप्टर है 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसके जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे आज के क्लास में हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल को देखते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1992, 93, 94 और 95। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसके मुख्यालय के, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। स्थापना इसका 1995 में हुआ था। तो मुख्यालय को भी याद रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? वो कौन सा मशीन बनाया था उसी के बारे में बताना है। स्पिनिंग जेनी बनाया था, पावर लूम बनाया था, फ्लाइंग शटल बनाया था या वास्प इंजन बनाया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल किया यहाँ पे आविष्कार किया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वास्प इंजन की बात करें तो इसको जेम्स वाट बनाया था। जेम्स वाट द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। उसके बाद पावर लूम की बात करें तो पावर लूम एडमंड कार्टराइट द्वारा। और स्पिनिंग जेनी की बात करें तो इसको बनाया गया है हारग्रीव्ज द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हारग्रीव्ज किया था, पावर लूम का कार्टराइट, वास्प इंजन का जेम्स वाट, और जो क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा फ्लाइंग शटल। इसका आविष्कार जो है वो जॉन के द्वारा किया गया था। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है लाला लाजपत राय। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो इसका जो हो गया अब हम लोग चौथा सवाल देखेंगे कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769 में, 1770 में, 1773 में या 1775 में? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो 1770 में किया गया था। तो बी इसका सही जवाब होगा। फिर है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप किसके द्वारा बनाया गया है? जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा, जॉन के द्वारा, क्रॉम्पटन के द्वारा या फिर हम्फ्री डेवी के द्वारा? तो सेफ्टी लैंप जो है वो हम्फ्री डेवी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रॉम्पटन की बात करें तो ये स्पिनिंग मयूल नामक मशीन का आविष्कार किया था, स्पिनिंग मयूल। उसके बाद इन दोनों का तभी हम लोग देख चुके हैं। तो पांचवा का सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। उसके बाद है बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब की गई? 1851 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में? यही हम लोगों को बताना है। तो बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना 1851 में हुआ था। तो ये इसका सही जवाब होगा। 51 में बना था लेकिन ये चल नहीं पाया था। उसके बाद 1854 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नानाजी डाभर। तो इन्होंने 1854 में मुंबई में कपड़ा का मिल लगाया और उसके बाद ये चल पड़ा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो बनाया गया वो 1851 में बना, लेकिन जो बाजार पकड़ा, जो चलना शुरू किया वो है कब? 1854 में, जब नानाजी डाभर ने अपना फैक्ट्री लगाया तब। ये फैक्ट्री 1851 में जो लगा था वो नहीं चल पाया था। तो सवाल पूछा गया कि सबसे पहले कब लगा था? तो 1851 में लगा है। तो ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में या पटना में? तो 1917 में पहला जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये इसका सही जवाब होगा। और स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है
हुकुमचंद। हुकुमचंद के द्वारा पहली बार यहाँ पे 1917 में कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की गई थी। तो ये इसका सही जवाब होगा। संस्थापक में हम लोग हुकुमचंद को याद रखेंगे। फिर आगे देखो, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? कब यहाँ पे कोयला का उत्पादन करने का, ये सब चीज़ों का शुरुआत हुआ है, वही बताना है। 1907 में, 1914 में, 1916 में या 1919 में? तो इसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ है 1814 में, ये आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में देखें तो कहीं भी 1814 नहीं है, तो इसके अनुसार यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी 1914। लेकिन अगर सर्वमान्य माना जाए कि कोयला उद्योग की शुरुआत कब हुई तो वो डेट आता है 1774। तो ये लेकर के एक कन्फ्यूजन है कि जो कोयला उद्योग की भारत में शुरुआत हुई है वो 1914 में हुआ है, 1814 में हुआ है, फिर 1774 में हुआ है। तो एग्जाम जब आप देने जाएं तो उसमें ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन के अनुसार ही हम यहाँ पे टिक आउट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में ना तो 1814 आया है ना 1774, तो उसके अनुसार यहाँ पे 1914 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ना हो तो इन दोनों में से ही कोई रहेगा। ऐसे सर्वमान्य माना जाए तो 1774 वाला है, तो हम लोग को बुक के अनुसार चलना है, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा 1914 में। फिर है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1919 में? तो जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, जिसको हम लोग टिस्को भी कहते हैं, वो 1907 में किए थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1907। फिर भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई है? 1910 में, 1951 में, 1955 या फिर 1962 में? कौन इसका सही जवाब होगा? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना है वो 1910 में किया गया था। तो ये इसका सही जवाब होगा। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, 1881 में, 1918 में या 1932 में? कब उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था सभी पुरुष और स्त्री को एक उम्र के बाद? वही हम लोगों को बताना है। तो ये मिला था 1918 में। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1918। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में या 1920 में? तो इसके बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो 1920 में हुआ था। कब? तो 31 अक्टूबर को। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। फिर भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना था? 1838 में, 1858 में, 1881 में या 1911 में? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में बना था। तो सी इसका सही जवाब होगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने, जॉन के ने, एडमंड कार्टराइट ने या क्रॉम्पटन ने? तो इसके बारे में भी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पावर लूम की जो स्थापना है वो एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्रॉम्पटन ने किसका आविष्कार किया, जॉन के ने किसका और जेम्स वॉट ने किसका? ये अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 में, 1956 में, 1990 में या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति की जो यहाँ पे घोषणा हुई उसका सही जवाब हो जाएगा 1948 में ही हुआ था। तो ये इसका सही जवाब होगा। फिर भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में? तो अभी हम लोग पढ़े कि 1851 में मुंबई में लगाया गया था। उसके बाद फिर 1854 में नानाजी दाभर के द्वारा मुंबई में ही लगाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 जून को, 5 जून को, 8 मार्च को? तो इसका तो ऐसे सही जवाब जो है वो हो जाएगा
1 मई को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। इसके अलावा ये जो 3 डेट और दिए हुए हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो C और D है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन? एक 5 जून जिस दिन हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 8 मार्च जिस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो गया। 1 जून हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। इस दिन विश्व दुग्ध यानी दूध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो हम लोग इसी 3 को पहले ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, यानी कि वाष्प चलित रेल इंजन कौन बनाया है, उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में है अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो है वो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1920 में, 1926 में, या फिर 1917 में? तो जब यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की भी स्थापना हुई थी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को ILO के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO कहो या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ कहो, इसकी स्थापना जो है वो 1920 में ही हुई है। तो 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, या एडमंड कंट्राइट ने? पीछे इसकी चर्चा हो चुकी है। सैमुअल क्रॉम्पटन ने इसकी स्थापना की थी, इसका आविष्कार किया था स्पिनिंग म्यूल का। तो इसका सही जवाब जो है वो ये हो जाएगा, सैमुअल क्रॉम्पटन। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाया गया है। अभी हम लोग देखें कि भारत में पहला जो कपड़ा मिल है वो मुंबई में स्थापित किया गया था। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र में। उसके बाद है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1881 में, 1926 में, 1947 में, या 1948 में? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वो पारित हुआ था 1948 में। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1948। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग IISCO के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम, या बर्नपुर। तो इसकी स्थापना जो है वो बर्नपुर में किया गया है। तो डी इसका सही जवाब होगा, बर्नपुर। किताब में आप देखिएगा तो यहाँ पे हीरापुर भी लिखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे यहाँ पे बर्नपुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जगह है, तो वहीं पे इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, या फिर जॉन के ने, या टॉमस बेल ने? तो यहाँ पे बताना है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो इसके बारे में भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है वो जॉन के द्वारा किया गया है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जॉन के। फिर स्वेज नहर को कब खोला गया?
1828 में, 1869 में, 1914 में या 1924 में? तो स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1869 में। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एर्नस्ट रेनन ने, रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्लां ने या सेंट साइमन में? अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हो जाए तो यहाँ पे लुई ब्लां इसका सही जवाब होता है। लेकिन अगर सर्वमान्य की बात किया जाए, जिनको सब कोई मानता है कि पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया, तो उसमें नाम आता है अर्नोल्ड टोयनबी। तो ये सर्वमान्य नाम है। अगर पूछा जाए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो बेहतर है लुई ब्लां की जगह कि आप बताएं अर्नोल्ड टोयनबी को, क्योंकि इन्हीं को माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? लंदन में, भारत में, रूस में या जापान में? तो इसकी शुरुआत जो है वो लंदन में हुई थी। तो ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन में यहाँ पे लंदन के जगह आपको इंग्लैंड भी दे सकता है, ब्रिटेन भी दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लैंड में ही एक शहर है जिसका नाम है लंदन, वहीं पे चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 में। तो अगर लंदन की जगह इंग्लैंड ब्रिटेन दे दे तो भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, आंसर वही होगा। तो ये इसका सही जवाब है लंदन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, रोम में या जिनेवा में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसको हम लोग ILO भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में। उसके बाद 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो ये मुंबई में की गई है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला, JM कीन्स, जमशेद जी टाटा, घनश्याम दास बिरला, इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। 1921 में जब राजस्व आयोग के गठन हुआ था तो इसका प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो इब्राहिम रहीमतुल्ला को बनाया गया था। तो ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1929 में, 1920 में, 1926 में या 1881 में? तो ये पारित हुआ था 1926 में। इसके अलावा अगर हम इन डेट को भी देखें तो ये सभी जो वर्ष दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आया था, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। विश्व आर्थिक मंदी 1929। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन से, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद नीचे जो है 1881, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। भारतीय फैक्ट्री एक्ट जो है प्रथम वो 1881 में आया था, और ये 29 में विश्व आर्थिक मंदी, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1926 में मजदूर संघ अधिनियम। तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार सही जवाब हो जाएगा सी 1926 में। फिर है 33वां क्वेश्चन कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड लिट्टन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के या लॉर्ड मिंटो के? तो ये जो रेलवे और टेलीग्राफ की जो शुरुआत हुई है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, उस टाइम पे यही थे। उसके बाद यहाँ पे 34वां क्वेश्चन देखते हैं। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर दिया हुआ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, किसके तहत आया था? तो ये लाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद
आज का जो अंतिम सवाल है आप लोगों का वो ये है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो किस उद्योग से किया गया था। वस्त्र उद्योग से इसकी शुरुआत हुई, लौह उद्योग से हुई, खान उद्योग से हुई या परिवहन उद्योग से। तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है कि इसकी शुरुआत वस्त्र उद्योग से हुई है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से ये 35 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। कोशिश रहेगी कि जो सवाल आए बोर्ड में वो इसी से संबंधित आए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद 19 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे।